नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 24 सितंबर 2025, दिन बुधवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मुस्लिम आक्रांताओं से आधी हुई हिंदू आबादी, सीएम योगी बोले 1100 में हिंदू आबादी 60 करोड़ थी, लेकिन आक्रांताओं के हमले, भूख, बीमारी और यातनाओं से घटकर 1947 में 30 करोड़ रह गई। बाबरी की जगह बनने वाली मस्जिद का नक्शा खारिज। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद का नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण ने खारिज कर दिया है। सरकारी विभागों से जरूरी एनओसी न मिलने पर लेआउट प्लान को मंजूरी नहीं दी गई। ये मस्जिद राम मंदिर से लगभग 25 किलोमीटर दूर प्रस्तावित थी। योगी सरकार निकालेगी 2 लाख नौकरियां। बेरोजगारी पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। आने वाले 1.5 साल में शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और राजस्व विभागों समेत करीब 2 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी। साथ ही आउटसोर्सिंग भर्ती निगम के जरिए 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। शाहरुख और रानी को नेशनल अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शाहरुख को जवान, रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए नेशनल अवार्ड दिया। मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। सोना चांदी ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। सोना चांदी के दाम आज एक बार फिर नए हाई पर पहुंच गए हैं। IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1343 रुपए बढ़कर 1,13,498 पर पहुंच गया है। कल सोना 1,12,155 के ऑल टाइम हाई पर था। वहीं चांदी भी 1181 रुपए महंगी होकर 1,34,050 रुपए पहुंच गई। यूपी में होमगार्ड भर्ती के बदले नियम। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 44,000 होमगार्ड पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। अब 12वीं पास होना अनिवार्य है, जबकि पहले शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल थी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। यूपी के बागपत में एक आशा वर्कर का शव बरामद किया गया। शव न्यूड था। जिस घर से महिला का न्यूड शव बरामद किया गया वो रिश्ते में उसका देवर था। पीड़ित परिवार ने गैंगरेप करके हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झांसी के रहने वाले गोपाल चंद्र अग्रवाल ने 22 साल पहले झांसी की ही रहने वाली कल्पना सेन से लव मैरिज की थी। दोनों प्यार में इस कदर डूबे हुए थे कि परिवार के खिलाफ जाकर भी दोनों ने शादी की। विवाह के बाद कल्पना सेन के परिवार ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी, मगर शादी के 22 साल बाद अब इस रिश्ते का जैसा खूनी अंत हुआ है, उसने सभी को हिलाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के झांसी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 22 साल की नवविवाहिता ने कथित तौर से अपनी जिंदगी खत्म कर ली। माना जा रहा है कि नई गाड़ी की वजह से युवती ने ये सनसनीखेज कदम उठाया है। मृतका की उम्र 22 साल है। उसकी 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी, मगर मृतका के परिजनों ने युवती के ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि उनकी बेटी को मारकर लटका दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आई लव मोहम्मद कैंपेन पर हाई अलर्ट। आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर पश्चिमी यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मेरठ के ADG जोन भानु भास्कर ने इस अभियान का प्रचार करने वालों पर तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया है। इसके अलावा सभी जिलों में सीमाएं सील कर दी गई हैं और फ्लैग मार्च निकालने का निर्देश भी दिया गया है। पार्ले जी 4 रुपए 45 पैसे में, पेमेंट पर बहस। GST की नई दरों से पार्ले जी बिस्कुट 4 रुपए 45 पैसे, कैंडी 88 पैसे और शैम्पू 1 रुपए 77 पैसे में मिल रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि दुकानदार ऐसे रेट पर पेमेंट कैसे लेंगे। सोशल मीडिया पर इसे लेकर जोरदार चर्चा है। कैटरीना कैफ प्रेग्नेंट, विक्की संग शेयर की फोटो। कैटरीना कैफ ने बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए विक्की कौशल संग फोटो शेयर की। उन्होंने लिखा, हमारी लाइफ का नया चैप्टर शुरू हो रहा है। बताया जा रहा है कि कैटरीना तीसरे ट्राइमेस्टर में है और 15 से 30 अक्टूबर के बीच बच्चे का जन्म हो सकता है। 23 महीने बाद आजम खान रिहा। सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए। सुबह 8 बजे रिहाई होनी थी, लेकिन कानूनी दांव पेच के कारण देरी हुई।
सुरक्षा के लिए जेल और आसपास धारा 144 लागू है। ड्रोन व सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। न रील न वीडियो, बेटियों ने किया कुछ ऐसा, एसडीएम खुद पहुंची गांव। नारी शक्ति की तो बहुत बात होती है, लेकिन इसे असल जीवन में उतारा है जालौन की 7 बेटियों ने। इन बेटियों ने बिना रीलबाजी और हवाबाजी के कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने पूरे गांव के लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। इन 7 स्कूली छात्राओं ने गांव की जर्जर सड़क से परेशान होकर एसडीएम व मंडी सभापति को पत्र लिखा और सड़क निर्माण के लिए 49.85 लाख रुपए का बजट पास करवा लिया। एसडीएम ज्योति सिंह इसकी जानकारी लेकर खुद गांव पहुंची। बहू के लिए सास निदान की किडनी। उत्तर प्रदेश के एटा में सास बहू के रिश्ते की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। जब संक्रमण से बहू की दोनों किडनियां खराब हो गईं और उसकी सगी मां ने किडनी देने से मना कर दिया, तब सास बीनम देवी ने अपनी किडनी दान कर बहू की जान बचाई। सास ने कहा कि बहू उनकी बेटी जैसी है। 25 लाख महिलाओं को फ्री एलपीजी कनेक्शन। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की घोषणा की है। इस योजना में सरकार प्रति कनेक्शन 2050 रुपए खर्च करेगी और लाभार्थी को एलपीजी सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर मुफ्त दिया जाएगा।